नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आप लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी 2026 या 2027 का एग्ज़ाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं और यदि आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चयन किया है या अभी तक आप किसी एक बेहतर वैकल्पिक विषय की चयन की खोज में ही हैं, अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा विषय आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो नो डाउट मेरे हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट सब्जेक्ट है। इसलिए नहीं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ, बल्कि इसलिए कि किसी भी विषय के चयन करने के जो कुछ प्रमुख पैरामीटर्स हैं उन पर लोक प्रशासन एक सबसे सटीक और बेहतर विषय के रूप में खरा उतरता है। फ्रेंड्स, जनरली मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार ही बात कर रहा हूँ कि किसी भी विषय का चयन करते समय आपको 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात, उस विषय का सिलेबस। बहुत बड़े सिलेबस को ऑप्शनल के रूप में रखने की सलाह अब नहीं दी जाती है, क्योंकि जीएस अपने आप में एक बहुत बड़े सिलेबस वाला विषय हो जाता है। वैकल्पिक विषय ऐसा हो कि सिलेबस कम हो तो बेहतर है। कम सिलेबस के साथ साथ अगर जीएस में योगदान ज़्यादा हो तो सोने पे सुहागा। किसी भी दूसरे विषय से तुलना करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस सबसे कम है और जीएस में किसी भी दूसरे विषय की तुलना में योगदान सबसे ज़्यादा। जीएस का सेकेंड पेपर आप देखेंगे, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, लगभग सेक्शन कवर हो जाता है जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ते हैं। तो थर्ड पेपर में जीएस इकॉनमी के बहुत सारे टॉपिक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे कई सारे टॉपिक को तैयार करने में आपको बहुत हेल्प होती है। और उसी तरह से जीएस फोर्थ पेपर देखें तो जो एथिक्स है उसमें चाहे थ्योरी वाला पार्ट हो और चाहे केस स्टडी, लोक प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस बार तो आप देखेंगे जीएस फर्स्ट पेपर में भी गवर्नेंस से जुड़ा प्रश्न पूछा गया और गवर्नेंस मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेबस छोटा, जीएस में बहुत बड़ा योगदान और इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक भी है और जीएस से भी जुड़ा है, तो आपको इस विषय को पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है। और किसी भी विषय के चुनने का एक पैरामीटर ये भी है। अक्सर कई बार कई सारे लोग गलती कर बैठते हैं कि दूसरे ने वो विषय लिया, उसे अच्छा लगा, अच्छे नंबर आए तो हम भी रख लें। हम भूल जाते हैं कि दूसरा दूसरा है और हम हैं। हम अपनी तुलना उससे कैसे कर सकते हैं और क्यों करें? हम अपना नेचर देखें, हम अपना इंटरेस्ट देखें कि हम क्या पढ़ेंगे तो अच्छा कर पाएंगे और किस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, और तब हम डिसाइड करें। कोई दूसरा ये डिसाइड कैसे कर सकता है कि हमारे लिए कौन सा विषय अच्छा होगा या नहीं होगा? आपको नंबर कम या ज़्यादा तो तब आएंगे जब आप उस विषय को पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचेंगे, लिखेंगे। नंबर तो उसके बाद ही कम या ज़्यादा होंगे। आपने कोई ऐसा विषय रख लिया जिसको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच भी जाएंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर कहाँ से आ जाएंगे? तो अल्टीमेटली तो एग्ज़ाम आपको देना है, किसी दूसरे को नहीं, जिसके कहने या जिसको देख के आप विषय चूज़ करते हैं। तो छोटा सिलेबस, जीएस में बहुत बड़ा योगदान, बहुत इंटरेस्टिंग और डायनामिक सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है किसी भी ऑप्शनल को चुनने का कि उस विषय का पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में सक्सेस रेट क्या रहा है। हालांकि ये सक्सेस रेट ऊपर नीचे होता रहता है, फिर भी अगर हम पिछले कुछ सालों की यूपीएससी की रिपोर्ट की एनालिसिस करें तो एक रफली आइडिया हमें लगता है कि जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं क्या उसका सक्सेस रेट बहुत बुरा तो नहीं है। कई विषय देखेंगे सक्सेस रेट 3-4 है, लेकिन सिलेबस भी बहुत बड़े हैं।
इतिहास वगैरह ऐसे ही विषय हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है और इतने बड़े सिलेबस हैं, जीएस में भी बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम योगदान होता है। तो वैसी स्थिति में हमें ऐसे विषय को चुनना समझदारी है कि सिलेबस भी छोटा हो, जीएस में योगदान भी हो, सक्सेस रेट भी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, और जब सारी बातें मिल जाएं तो जो कहा जाता है कि 36 में से पूरे 36 गुण मिल जाएं तो फिर तो कहना ही क्या, चलो 36 नहीं 32-33 भी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात। लोक प्रशासन इन्हीं आधारों पे एक बेहतर विषय है। तो जो मैंने शुरू में कहा वो इन तथ्यों के आधार पे कहा। 30 सितंबर से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेनली हिंदी मीडियम, लेकिन टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जो हमसे पढ़ना चाहता है, मेनली विषय को समझना चाहता है सही तरीके से, तो 30 सितंबर से ये बैच शुरू होने जा रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच होगा, मतलब हाइब्रिड होगा। आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आने लिए जा रहे हैं तो आप मुखर्जी नगर में हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं आना है दिल्ली तो कोई बात नहीं, आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी लाइव की सुविधा भी होगी और रिकॉर्डेड की। आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी वजह से लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभा ICS के ऐप पे आपको ये रिकॉर्डेड कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स में हम पिछले बैच के भी फुल रिकॉर्डिंग आपको देंगे और जो ये करंट बैच होगा इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती रहेगी। 30 सितंबर से बैच शुरू होगा। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी कोई डाउट है बेझिझक आप बात कर सकते हैं। 9810651005 नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप नॉर्मल कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संचार कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी या डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स 30 सितंबर से शुरू होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का ये बैच। धन्यवाद दोस्तों।